मैथ की नहीं और थोड़ा सोशल स्टडीज से रिलेटेड बात करेंगे। रिसोर्सेस। आज बात करेंगे हम संसाधन क्या होते हैं। संसाधन क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इस शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है कि संसाधन क्या है। देखो भाई, कोई भी चीज़ है जो मानव की आवश्यकताओं को मतलब मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। भाई किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से अगर हमारी कोई आवश्यकता पूरी हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, संसाधन। ये मार्कर है, मार्कर की सहायता से मैं लिख पा रहा हूँ, ये हमारे लिए एक संसाधन है। भाई आप अपना फ़ोन हाथ में लिए वीडियो देख पा रहे हो, कुछ भी देख लो, दुनिया भर की खबरें देखते हो, ठीक है, मूवी देखते हो, वो भी हमारे लिए संसाधन है। पानी पी के अपनी प्यास बुझा रहे हैं, प्रत्येक जीवन चल रहा है पानी की सहायता से, पानी भी हमारे लिए एक संसाधन है, यानी जल भी एक संसाधन है। भाई मिट्टी है, मिट्टी नहीं होती तो कोई फसल कर पाओगे क्या, गेहूँ बाजरा कुछ उगा पाओगे क्या, मिट्टी भी हमारे लिए संसाधन है, रिसोर्स है, बिल्कुल रिसोर्स है। तो पहली चीज़ तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर संसाधन की डेफिनेशन देनी चाहो आप तो ये कह सकते हो कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तो हमारे लिए क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। ये चीज़ बोल सकते हो आप। बिल्कुल समझने के लिए ज़रूरी है, कोई भी वस्तु है जो तुम्हारे आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है वो तुम्हारे लिए क्या संसाधन है। इसका क्लासिफिकेशन करेंगे थोड़ा, वर्गीकरण की संसाधन कि कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो नेचुरल संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन। एक हो गया ह्यूमन रिसोर्सेस। अब इनमें अंतर भी करेंगे कि भी इनमें अंतर क्या होता है, ये भी जरूरी है ना। जब दो शब्द लिखें तो दो शब्दों के बीच में डिफरेंस भी करना तो जरूरी है। ओ 8 बज चुके हैं। ये बॉस का अलार्म है तो थोड़ा डिस्टर्ब, एक दो बार और होगा बस। अरे रुक जा, स्टॉप हो, नहीं हो रहा। अरे ठहर जा, ठहर गया, ठीक है। तो अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। भाई कोई भी चीज़ प्रकृति से मिल रही है, शब्द से ही पता चल रहा है कि प्राकृतिक संसाधन, हिंदी में डाल दो प्राकृतिक संसाधन। भाई जल प्रकृति से प्राप्त है, सूर्य की रोशनी भी प्रकृति से प्राप्त है, यानी सौर ऊर्जा भी कह सकते हो आप, जो मन आए सौर ऊर्जा। सोच समझ के पढ़ते हैं तो इनका मन लगता है, ठीक है। मिट्टी हो गई आपकी, मिट्टी दो तरीके होते हैं, ऐसे भी लिख दोगे तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है। मिट्टी, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। भाई जल है, जल प्रकृति से मिलता है, प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है। मृदा हो गई, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। वन संपदा हो गई, जितना भी वन है, खनिज संपदा हो गई, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। हिमालय से जितना जड़ी बूटियाँ लेके आ जाओ वो भी प्राकृतिक संसाधन होंगे आपके लिए, ठीक है। जितने सारे वन देखते हो आप, ठीक है, पेड़ पौधे पशु, और पशु पक्षी भी आपके लिए प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। भाई हम भी एक अपने आप में एक संसाधन है, भाई मानव भी तो अपने आप में एक संसाधन है कि नहीं है। अब ह्यूमन रिसोर्सेस, भाई रेल हमने बनाई, सड़क हमने बनाई, ठीक है, कारखाने हमने बनाए, ये बात अलग है कि हमने इनसे प्रकृति से जो चीज़ें मिली उनका यूज़ किया इनको बनाने में, बट कलाकारी हमारी रही कहीं ना कहीं। भाई कलाकारी तो हमारी रही, फ़ोन हमने बनाया, मार्कर भी हमने बनाया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी, ह्यूमन रिसोर्सेस में। ये सब किस में चीज़ आएंगी, जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, रेल सड़क कारखाने, रेलगाड़ी मोटर बाइक मोबाइल कुर्सी चेयर, ये सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। यानी ये हमें मानव की सहायता से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, मानव की सहायता से हमने इनको बनाया, ठीक। ये सीधे सीधे नेचर से प्राप्त होते हैं, पशु पक्षी हो गए, वन्यजीव हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, वन संपदा, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। अब इनका आपने देखा होगा भी कुछ तो प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जिनकी प्राप्ति एक समय के बाद होती रहती है। जैसे मिट्टी है, भाई मिट्टी में आपने फसल कर ली, ठीक है, फसल कर ली, फिर उसमें कुछ भौतिक रासायनिक क्रिया करके दूसरी भी फसल उगा सकते हो। ऐसा तो नहीं कि एक बार गेहूँ उगा ली अब नहीं होने का कुछ भी, ऐसा होता है। अगर ऐसा होता तो क्या खाते, क्या पीते, अब जिंदा ही नहीं रह पाते हम लोग। यानी एक उसका सतत प्रभाव बना रहता है। आप एक बार फसल उगाइए, थोड़ा बहुत संक्रियाएँ करो,
दोबारा से उसमें फसल उगा सकते हो। सूर्य की रोशनी हमें सतत रूप से मिलती रहती है कि नहीं? रात के बाद दिन निकलेगा, दिन से सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी, हाँ ठीक, एकदम बढ़िया। उसका प्रवाह एक बना रहता है, फ्लो, मतलब उसका एक फ्लो बना रहता है, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या, बहुत सारे, एक होता है ये तो हो गया नवीकरणीय, यानी रिन्यूएबल, लाइसेंस इनका रिन्यू हो सकता है, यानी नवीकरणीय, यानी इनकी पुनः प्राप्ति की जा सकती है। एक तो ये टाइप हो गया इनका प्राकृतिक संसाधनों का। दूसरा होगा नॉन रिन्यूएबल, यानी अनवीकरणीय, शायद यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो यहाँ डाल देता हूँ अनवीकरणीय। इंग्लिश में बोले तो नॉन रिन्यूएबल। ये 10th क्लास की बात चल रही है, शायद पहला ही चैप्टर है आपका रिसोर्सेस। ज्योग्राफी की बुक उठा के देखना, पहला ही चैप्टर मिलेगा। नवीकरणीय अनवीकरणीय, बात हो गई क्लियर। अब देखो नॉन रिन्यूएबल क्या है, 1 लीटर पेट्रोल डालो बाइक में, उसको फूक के आ जाओ, बाबराला जाके कहीं भी जाके फूक के आ जाओ, उसकी पुनः प्राप्ति कर सकते हो? नहीं, दोबारा टंकी पे जाकर दोबारा से फिल करोगे। यानी कि उनका जो रिसोर्स है वो सीमित मात्रा में, उनका भंडारण क्या है, सीमित मात्रा में। एक टाइम पर जाके वो धोखा देना है, खत्म होना है, ठीक है। उनकी पुनः प्राप्ति असंभव है, मुश्किल है। पुनः प्राप्ति होती बहुत लंबे प्रोसेस में, लाखों वर्ष बाद। इनकी क्या है, एक शॉर्ट टर्म में हो जाती है, भाई 2-4 महीने बाद फसल हो गई, उसको थोड़ी बहुत क्रिया करो, दोबारा से तैयार है। लेकिन पेट्रोल बनने में प्राकृतिक रूप से बहुत टाइम लगता है, लाखों वर्ष का समय बीत जाता है। तो इनकी पुनः प्राप्ति मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। पेट्रोल को एक बार खर्च कर दिया, दोबारा उसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती। समझ में आ गया?